हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। तो रीज़न ऑफ कोर्स स्टडी रीनीट के लिए, जिसमें अब सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं। और इतने दिनों में मैंने थोड़ा पढ़ाई की, टेस्ट दिए, कोशिश तो बहुत की है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो, सब कुछ किया है। इसीलिए मतलब इतना थोड़ा सा आउट थी कि लाइक मैं बिल्कुल वैसे फोकस ना करूँगी वीडियो बनाने पर। ठीक है, अब 3 दिन बचे हैं तो मैंने कहा चलो ठीक है बनाती हूँ। क्योंकि अब ना लाइक पता है क्या हो रहा है, लास्ट में आके ऐसा हो रहा है कि ऐसे दिमाग में ऐसा लग रहा है तुमसे ब्लॉक सा हो रहा है कि तुम्हें मतलब कुछ याद आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो मैंने कहा चलो कुछ ना, अब थोड़े से लाइक वीडियो बनाती हूँ, थोड़ा बात कर लूँ क्या चल रहा था, मैंने अभी तक क्या किया है, कितने मार्क्स, क्या स्कोर रहा, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं बताऊँ इम्प्रूवमेंट, मैंने कॉन्टिन्यूसली टेस्ट दिए, हर एक दिन टेस्ट दिया है मैंने, जो भी था चाहे वो कैसा भी स्कोर आ रहा था। बट मैंने सोचा कि ठीक है मैं देती हूँ टेस्ट। बट मैं एक बात बताऊँ, टेस्ट का लेवल तो ऑफकोर्स अच्छा था। तो फिज़िक्स में मैंने जितना कोशिश किया, सब कुछ किया, बट पता नहीं क्यों मुझसे फ़िज़िक्स का ना लाइक ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया। देखते हैं नीट वाले दिन की कुछ होता या फिर नहीं। हाँ, बट ये है कि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था। तो बायो का तो ये था कि ठीक है, मतलब 340 तक, मतलब मैक्सिमम 340 मेरे आए नोट में, और बाकी तो मेरे 325 तक आए, 300 तक आए। तो ऐसा रहा भाई, तो वो तो खैर लेवल का था पेपर, तो उसके अकॉर्डिंग चाहिए थी। और केमिस्ट्री की बताऊँ तो केमिस्ट्री में मैंने सिर्फ मैक्सिमम 155 तक ही, मतलब 155 तक इतना ही गया, इससे ज़्यादा नहीं गया मेरा। तो मैंने फिर जो मतलब जो दिक्कतें मुझमें हुई कि ऐसे क्यों हो रहा है कम, तो मैंने कुछ फॉर्मूलेस वगैरह सब कुछ रिवाइज़ किया, सब कुछ किया। मैं तो फिर ऐसा ना कि अल्टरनेट टेस्ट दे रही थी ना, तो उसमें लाइक थोड़ा बहुत रिवीजन नहीं हो पा रहा। और फिर मैं बताऊँ ना, अगर मैं देखा जाए तो मैंने जो है पूरी प्रिपरेशन जो किया है, तो अप्रॉक्स आई थिंक 20 डेज़ या 22 डेज़ मैंने मैक्सिमम वाली की है। इससे पहले मैं थोड़ा बहुत कॉलेज वगैरह का था। तो बाकी मतलब मैंने ये सोच लिया था कि टेस्ट तो नहीं छोड़ना है मुझे, चाहे कैसे भी मार्क्स आए, कैसे भी आएँ, कुछ भी हो। क्योंकि पता है मन में बीच में मेरे 1-2 बार ऐसा हुआ कि कोई ना रिवाइज़ कर लेती हूँ, टेस्ट नहीं दे रही। बट मैंने सोचा कि रिवाइज़ तो इतने टाइम से कर रहे हैं यार, तो इस बार टेस्ट दे देती हूँ, ठीक है। तो उसमें मतलब पता है मैंने इतने बार चैप्टर पढ़े, ऑफकोर्स इतने बार चैप्टर पढ़ रखे हैं, सब कुछ हो रखा है, और जब उसके बाद भी नहीं याद आता ना, तो लाइक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो कोई ना, हाँ, तो अभी जो 3 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, तो उसमें जो मैं कर रही हूँ, जो भी मतलब मैं उसमें तो एनालाइज़ कर रही थी पेपर में कि क्या क्या गलती है, उस टाइम मैं उसको रिवाइज़ कर रही थी। और अभी तो लाइक मैं पूरी एनसीईआरटी कंटिन्यूसली पूरा एक बार रिवाइज़ कर रही हूँ। तो पता है इस टाइम क्या फ़ील हो रहा है, ऐसा कि तुम्हें जैसे कि तुम्हें लाइक थोड़ा सा मुश्किल ऐसा हो रहा होगा कि तुम्हें ये याद है कि नहीं, लाइक ऐसे डाउट सा हो रहा होगा। बट लाइक रिलैक्स करो थोड़ा सा, सब कुछ याद है तुम्हें, बहुत बार रिवाइज़ कर रहा है, और बाकी जो टाइम बचा है कॉन्टिन्यूसली रिवाइज़ करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं मेमोराइज़ करने वाली उसमें, तो वो लाइक लास्ट तक याद रखोगे तभी हो पाएगा। तो यही चल रहा है मेरा। कभी भी लाइक कहता है कि मैंने हाँ ये पढ़ तो रखा था, मतलब सच बताऊँ ना, ओवरऑल कैसी प्रिपरेशन है क्या है। तो जब मैं 3 मेरे को दिन नीट देने दी थी, उसमें मेरा जो था ऑफ कोर्स हमेशा लास्ट तक प्रिपरेशन ऐसा लग रहा है नहीं थोड़ा टाइम और मिल जाए, थोड़ा टाइम वो रहता ही है। लेकिन पता है इस बार क्या लग रहा है, लाइक मतलब तूने पूरा रिवाइज़ कर लिया है ना, लाइक ऐसा लग रहा है कि पिछली बार से कम है। पता नहीं क्यों, लाइक ऐसा क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा। मैं जो इसलिए पता है लाइक मैंने अभी 2-3 दिन वैसे मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया, मैं 1 वीक से कंटिन्यूसली रिवीजन कर रही हूँ। इसीलिए मैंने कहा शायद से मेरा कुछ थोड़ा बहुत रिवीजन का प्रॉब्लम हो सकता है मे बी, इसलिए फिर मैं कंटिन्यूसली रिवीजन कर रही हूँ। बायो का मैं दिन में 2-3-4 चैप्टर
मैं कर देती हूँ, अभी तो कर वो जल्दी करना है। बाकी केमिस्ट्री वगैरह भी है। केमिस्ट्री में मैंने ऑर्गेनिक रिवाइज़ कर रही हूँ, इनऑर्गेनिक ऑफ कोर्स रिवाइज़ कर रही हूँ, पूरा ही याद करने का इनऑर्गेनिक में। तो उसका रीज़न सबसे बेस्ट है कि उसको बार बार देखते रहो, बार बार उसको लाइक एटलीस्ट आँखों के सामने रखोगी ताकि तुम्हें चीज़ें याद रहें, है ना। तो ये मेरा इसका चल रहा है। और बाकी फ़िज़िक्स का जो था, मैंने पता है हर तरीके से कंप्लीट करने की मतलब कोशिश की कि फिर अगर कोई टॉपिक गलत हो रहा था तो मैं उस टॉपिक के जाके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही थी, है ना। तो इस तरीके से मैंने फ़िज़िक्स का किया है। मैंने फ़िज़िक्स का देखा जाए तो ओवरऑल मतलब मैंने उसका ना हर तरफ से स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की थी फ़िज़िक्स को, कि पर्टिकुलर यहाँ से गलत हो रहा है तो वहाँ के क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह ये सब। और अभी अगर मैं बताऊँ तो मैं फ़िज़िक्स का लाइक मैंने अभी ऐसे कोई प्रैक्टिस नहीं किया। एक तो यार जब मार्क्स कम होते हैं ना तो लाइक मन से पता अंदर से क्या आता है कि अब और कम हो गए तो क्या होगा। बट अब 2-3 अच्छा तो इतना क्या ही जो हो गया, तो जितना मैंने किया है, जितना दिया है मैंने टाइम, तो जितना मैंने फिज़िक्स के लिए जितना अच्छा प्रैक्टिस की है ठीक है। और बाकी जो मैं फॉर्मूलेज वगैरह जो फिर रिवाइज कर रही हूँ, कोई शॉर्ट लेक्चर अगर कोई होता है लाइक एज अ क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला, तो मैं उससे रिवाइज़ कर लेती हूँ, सेल्फ रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो ऐसा ये है कि अब मेरा काम सिर्फ इतना रह गया है कि जो भी ये 2-3 दिन बच्चे हैं ना, उसको ना जो भी चीज़ें हैं मैं पूरा ना इकट्ठा करूँ और मतलब सबको जैसे मेमोराइज़ करके रखूँ, तो पेपर देने जाऊँ तो एटलीस्ट सब कुछ याद आ जाए। क्योंकि लाइक तुम स्टार्टिंग से तुम कितनी भी स्टडी की हो, लेकिन जब तुम एक लास्ट फाइनल वाली जो स्टडी हम कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम लाइक हम लोगों का ना दिमाग इतना एक्टिव होता है कि हम जो पढ़ेंगे हमें रिवाइज रहेगा। अब मुझे पता नहीं लोग मुझसे मतलब ऐसा बोले कि लाइक रटने वाले या फिर जो भी है, क्या कर सकते हैं, जो भी है ना। तो यही बारा पूरा मेरा सीन था। मार्क्स में अगर बताऊँ तो मेरे लाइक एक बार गए थे 595 मतलब 600 टच हुए थे एक बार। इसके बाद मेरे एक बार भी नहीं हुआ है अभी इस टेस्ट में। लाइक एक वैसे मतलब वो एक है ना कि पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन है, जब उन्होंने रीनीट का सुना था ना, तो अरे भाई इसमें तो हमारा बच्चा ये कर देगा वो कर देगा। वो उन सबके साथ था, वो सबके साथ सीन था कि भाई रीनीट हो रहा है और तो ठीक है। बट रिंक देखते हैं क्या होता है 21 जून को, कैसा पेपर होगा, कैसा होगा, क्या नहीं होगा, अभी से हम क्या ही बताएं। नो आइडिया, नथिंग। लेकिन वैसे लाइक मन में तो क्या फीलिंग आ रही है, डाउट तो ऑफ कोर्स होता ही है लास्ट टाइम में, तो अब जो हो रहा है ठीक है। तो लेकिन लाइक एक मतलब एक रीनीट का जब आया था ना, तो एक ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो लास्ट टाइम है तेरे पास, जो इतना टाइम दे सकती है दे, ये वो मतलब वो इनिशियल वाला जो फेज़ होता है ना कि तुम लाइक इतने अंदर से मोटिवेट होते हो ना कि तुम लगता है कि सब कुछ कर देंगे, कुछ भी नहीं होगा ये वो, और जब लास्ट तक आते आते मतलब ऑफ कोर्स सब कुछ आइडियल तो नहीं चल सकता ना, आइडियल तो नहीं रह सकता ना सब कुछ, उतार चढ़ाव तो लेकिन सब चीज़ होती है। तो इनिशियल होते तो हम लाइक ऐसा सोच रहे होते हैं, और जब लास्ट तक आते हैं तो हमको अपनी रियलिटी मिलती है कि एक्चुअल क्या है। यही चल रहा है। उसके बाद मेरे मार्क्स मैं बताऊँ तो 600 में से छुए। उसके बाद मेरे मार्क्स गिरते गए 550, कभी ऊपर जाते हैं थोड़े से, उससे नीचे आ जाते। यही सीनरी रहा है मेरे साथ। तो पता नहीं कुछ अच्छा होगा तो अच्छा है, वरना मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा गलत हुआ। मेरे लिए था कि ये वैकेशन जो पड़ी थी मेरी, उसमें था कि अगर अटेंडेंस कम हो किसी की तो वो अपनी कवर कर ले। बट लाइक मैं नीट के लिए तैयारी, तो मैं कोई कॉलेज नहीं गई, वो मेरी अटेंडेंस छूट गई। मैंने लाइक इतना मतलब रिस्क ले रखा है ना, मैं पहले से रिस्क ले रही थी ड्रॉप करके, है ना, वो एक अलग केस था। और अब पता है क्या रिस्क ले रही हूँ कि मेरी 75 अटेंडेंस नहीं है, प्रॉफ होंगे, उसके लिए मैं रिस्क ले रही हूँ। मैंने एक रिस्क लिया है अभी कि क्लास अटेंड नहीं करने गई हूँ, जो भी कोई एक्स्ट्रा क्लास एक का सब्जेक्ट की तो वैसे भी हुई थी, वो भी नहीं करने गई। देखती हूँ इस रिस्क का क्या होगा। वैसे तो मेरे साथ सब बुराई होता है सब कुछ, जैसे कुछ अच्छा होता हुआ तो एक आध बार हो गया है ठीक है। क्योंकि अभी 21 जून के बाद तुरंत मेरी किस्मत ऐसी है कि मेरा कॉलेज स्टार्ट है, और पता है मेरी अटेंडेंस की हालत ऐसी हो रखी है ना कि मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं लाइक मिस नहीं कर सकती।
क्योंकि अगर अगर देख वैसे ना बोल सकती हूँ ना कि जैसे क्रिकेट होता है ना, तो मतलब एक भी बॉल मिस हुई ना तो तुम लाइक उस स्कोर तक नहीं पहुंच सकते, वो वाला सीन हो गया मेरे साथ। तो अब जो है मैं लाइक एक में मतलब मैंने एक में मिस किया ना, तो मेरा अटेंडेंस बहुत ऑलरेडी इतना वीक चल रहा है, तो मैं कह रही हूँ भाई मतलब इस चीज़ के साथ मेरे साथ थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, या तो रीनीट मेरा भला कर दे तो लाइक सब कुछ अच्छा है, बट अगर नहीं हुआ ना तो एक तो घर से ताने पड़ेंगे कि इतने साल तैयारी की, ये सब कुछ है ना, और दूसरा उधर अटेंडेंस इधर इधर से गई, एक सब्जेक्ट पढ़ा नहीं मैंने, कुछ भी नहीं पढ़ा है। एनाटॉमी लाइक क्या होती है, मेडिकल स्टूडेंट होके ये नहीं पता, बट ठीक है, अगर रिस्क लिया है, चांस लिया है, तो देखते हैं, चांस लेना पड़ेगा ना यार, कहीं ना कहीं तो अच्छा हुआ तो बढ़िया, बाकी तो सब अच्छा ही होगा, जो होता है अच्छे के लिए तो होता ही है, तो चीज़ों को लेकर चलनी पड़ेगी हमें। तो यही है मेरा पूरा, ये जो भी इतना टाइम था, इस टाइम मैं पूरा प्रिपरेशन कर रही थी और ये चल रहा था, और अब तो यही चल रहा है बस ऐसे ही बस अच्छे से हो जाए फिर जाती हूँ मैं। तो अब तो डिस्कस करेंगे 21 जून या 22 जून को जो भी वो पेपर हो जाएगा, उसके बाद बताऊँगी क्या है, कैसा रहा है पेपर मेरा। अभी तो मैं पता है इतनी गंदी फीलिंग आ रही है मन में अंदर से कि भाई तू कैसा पेपर करके आई है, उससे भी गंदा मत करके आ जाना ना, सब लोगों के मन में फीलिंग आ रही होगी, मेरे मन में भी फीलिंग ऐसी आ रही है, बट ठीक है, अब जब पेपर होगा, क्वेश्चन आ रहे होंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, कितने आराम से बोल रही हूँ तो बट ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो सबसे अच्छी बात है अभी जो भी है तुम्हारे पास, रिवाइज करते रहो कंटिन्यूसली, इतना ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि मैं खुद सोचने लगती हूँ, मैं एडवाइस कर रही हूँ कि मत सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, जो भी होगा अच्छा होगा, बढ़िया होगा, यही होप रख सकते हैं। चलिए थैंक यू, अब मिलती हूँ मैं लाइक पेपर डिस्कशन, जो भी हो पेपर होगा कैसा करके हूँ उसका मैं बताऊँगी।